नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ धनतेरस वाले दिन धनाधन पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, आज तो सबके एजेंडा में धन ही होना चाहिए। धनतेरस है और क्यों ना हो भाई, दीपावली का त्योहार आ गया। लेकिन ये राजनेताओं के लिए ना कोई त्योहार होता है, ना कोई अच्छा दिन या खराब। लेकिन ये जो आप विहंगम दृश्य देख रहे हैं, ये दीपोत्सव दर्शकों अब हर वर्ष हम देखते हैं। आप देख रहे हैं कैसे सरयू नदी के तट पे ये दीप जगाए जा रहे हैं। पूरा का मतलब ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया। लेकिन बात सिर्फ उत्तर प्रदेश या बात सिर्फ अयोध्या की नहीं, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के बायपोल्स की नहीं, बात महाराष्ट्र की भी, बात झारखंड की भी। क्योंकि दर्शकों, जो आज की तारीख में इस समय दो ही लोग पॉपुलर हैं, एक लॉरेंस बिश्नोई फॉर ऑल द वेरी डिफरेंट रीजंस बाय द वे, एंड लॉरेंस बिश्नोई भी महाराष्ट्र से कनेक्शन है। और दूसरा, सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये लॉरेंस बिश्नोई जेल से बड़े बड़े लोगों को मार कैसे देता है। जेल में बैठा ये 30-32 वर्ष का लड़का या गैंगस्टर, क्या कनेक्शन है इसका कि बी गैंग डी गैंग के ऊपर बढ़ गया है। और दूसरा सवाल ये, विच आर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड, कि भाई आखिरकार महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। मैंने नहीं कहा लॉरेंस के विजुअल चलाने के लिए, शायद बात राजनीतिक है कि महाराष्ट्र का आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो जनता जानती है, लेकिन कौन नहीं होगा ये मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, यह बात साफ होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरह आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र के इलेक्शन में। मूव ऑफ विजुअल्स, ये जो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, ये तीन बड़े कद्दावर महाराष्ट्र के नेताओं को एक साथ लाने की ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, ये त्रिकोण, ये अभेद त्रिकोण, जिसमें ऊपर एकनाथ शिंदे हैं, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने संभाली हुई है, तो दूसरी जगह अजीत पवार ने। ये जो अभेद त्रिकोण है, ये अभेद त्रिकोण का जो क्रिएटर है वो अमित शाह। बहुत आलोचनाएं हुई अमित शाह की, हमने भी की कि भाई अजीत पवार के ऊपर आप कल तक आरोप लगा रहे थे, अभी आप ले आए। लेकिन फिर याद आ जाता है 2014 से पहले, या कहूं 14 का इलेक्शन जीते थे अमित शाह। 9 नंबर अशोक रोड, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के वो घर था, उनके ऑफिस में, रेजिडेंशियल ऑफिस में अरुण जेटली और अमित शाह वहां पे थे बैठे, और पत्रकार, 5-6 पत्रकार थे उसमें। पूछा, आप क्या बोले, तुम्हें पता नहीं है कि अगले 10 सालों में भारत की राजनीति में क्या होने वाला है। ये तब कहा था अमित शाह। तो दर्शकों, जो उनके राजनीतिक विपक्षी आज या कल की सोचते हैं, वो अगले 5 साल 7 साल की सोचते हैं। और आज समझ आ रहा है कि क्यों महाराष्ट्र में एक ये अभेद त्रिकोण की भारतीय जनता पार्टी को, देखो अमित शाह की लॉयल्टी बीजेपी के साथ है, बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण आज समझ आता है। देवेंद्र फडणवीस स्वयं अपना बिजनेस कम्युनिटी को, बिजनेस कैपिटल है देश का, उनको समझ। एकनाथ शिंदे ग्रास रूट लीडर, ग्रास रूट एग्जैक्टली नोस, बाला साहब के शिष्य हैं, बाला साहब से राजनीति सीखी है, बाला साहब से प्रो राइट, एक्सट्रीम राइट, प्रो हिंदू राजनीति, एंड ही वेयर्स इट ऑन हिज स्लीव, छुपाते नहीं। फिर आते हैं अजीत पवार, ही ब्रिंग्स द डिफरेंट कनेक्शन, जो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल डायनामिक्स है उसको लेके आते हैं। ग्राफिक्स तुम तीसरी बार चला रहे हो मेरी तीसरी डिबेट में, डोंट रिपीट दिस, थैंक यू, रिपीट दिस, डोंट, ये अलग है तो चला लो। तो मैं फिर ये बात कर रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। लोगों ने बहुत आलोचनाएं की थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कैसे उनको डिमोट किया जा रहा है, कैसे उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। नहीं, उस समय लगा था, आज एग्जैक्टली समझ आता है, एग्जैक्टली समझ आता है क्यों हुआ। और कांग्रेस परेशान है, उद्धव ठाकरे परेशान है, चेंज ऑफ ग्राफिक्स, उद्धव ठाकरे परेशान है, उद्धव ठाकरे समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार हो क्या। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र बाला साहब, स्वर्गीय बाला साहब के पोते आदित्य ठाकरे, उनके खिलाफ
पॉलिटिकल ट्रंप है साहब, पॉलिटिकल स्ट्रोक्स होते हैं सब, पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं। आदित्य ठाकरे के खिलाफ किसको खड़ा किया, एकनाथ शिंदे ने या फिर बीजेपी? किसको? मिलिंद देवड़ा। कौन है मिलिंद देवड़ा? आप सब जानते हैं। दीज आर पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स। आप समझिए, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हद में जीतना है, किसी भी तरीके से जीतना है। फिर बोल रहा हूं, साम दाम दंड भेद। जितनी आलोचना बीजेपी की अजीत पवार को एक साथ बीजेपी के कुनबे में लाने की हुई है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो बीजेपी सेइंग इट्स ओके, वी नीड टू विन। अनुराग भदौरिया अभी आएंगे, आलोचना करते रहेंगे। देखो, अभी ओमकारेश्वर जी अगर आज होते तो वाजपेयी जी की बात करते। आप करो भैया, बीजेपी कह रही है हमको जीतना है। वी कांट स्टे ऑन आवर पास्ट लॉरल्स। अगर अपने भूत में जिएंगे तो कांग्रेस जैसे हो जाएंगे। भूत मतलब पास्ट, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी हैं, वो भूत को कौन सा भूत बना देंगे शहजाद मालूम नहीं। कैन आई हैव ऑल माय पैनलिस्ट ऑन एयर राइट नाउ? क्योंकि ये रियलिटी है शहजाद। नहीं, मैं सच बता रहा हूं। आपके प्रिय मित्र हो गए आजकल बीएफएफ अनुराग भदौरिया, लेकिन ये रियलिटी है। देखिए कैसा, आई हैव द ट्राइकलर ऑन माय शो ऑल टुगेदर। सैफरन शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, युवा नेता है। Anurag Bhadoria in green as always, and I have Sanjay Gupta in white. I have the saffron white and green on my show tonight on पूछता है भारत। तो भैया अनुराग भदौरिया जी, संजय गुप्ता जी, आ रहा हूं, लेकिन सैफरन से शुरू करते हैं। शहजाद जी, ये बताइए बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र? शांति से करते हैं, त्योहार का दिन है, धनतेरस। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं शहजाद जी, ये बताइए ना, महाराष्ट्र के लिए सब कुछ आपने अजीत पवार से कॉम्प्रोमाइज किया, एकनाथ शिंदे को एक ऊपर पेडेस्टल पे दिया देवेंद्र फडणवीस से, और क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बीजेपी इज रेडी टू रीगेन महाराष्ट्र दोबारा जीतने के लिए? शहजाद जी, ग्राफिक्स। सबसे पहले तो धनतेरस की आपको और आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। और आपने जब वर्णन किया कि तिरंगे का स्वरूप एक प्रकार से हम लोगों ने धारण किया है, तो उस तिरंगे में आप भी, अशोक चक्र जो ब्लू कलर का है वो आप भी है, तो आपको भी शुभकामनाएं। आपकी भी ड्रेसिंग सेंस हमें मैच कर रही है। एनीवे, मैं मुद्दे पर आता हूं। जैसे तिरंगे के 3 रंग एक साथ होते हैं ना, वैसे हमारी तीनों पार्टियां एक साथ है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है ऐश्वर्या जी? हमारा कोई एम्बिशन, कोई करप्शन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा केवल महाराष्ट्र के लिए मिशन और विशन है। और इसीलिए 2.5 साल में सरकार ने जो अभूतपूर्व काम किए, मतलब कि इकॉनमी 16 लाख करोड़ थी, आज 40 लाख करोड़ हो गई। रेलवे कुछ 3,500 किलोमीटर था, आज वो दुगना हो चुका है। हाईवे 6,500 किलोमीटर था, आज 18,000 किलोमीटर हो चुका है। हमने 70 लाख लोगों को जिस प्रकार से हमने वहाँ पर टॉयलेट बना कर दिए, हमने 2.5 करोड़ बच्चियों को और 2.5 करोड़ महिलाओं को लाड़की बहना योजना के तहत उनको 1,500 रुपये दिए। तो ये हमने विकास का काम किया। हमने ओस्मानाबाद, औरंगाबाद जैसे नामों को हटाकर उनको धाराशिव और अहिल्याबाई नगर रखा, संभाजी नगर रखा, जो महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से आते हैं। और दूसरी ओर इनका क्या है, ये MVA का मतलब है महाविभाजन अघाड़ी। अब देखिए ना, यहाँ पर उद्धव सेना बैठी है, हमारे साथ लड़ते थे चुनाव, तब इनको 127 सीट मिलती थी, आज 85 या 90 सीट मिली है। कांग्रेस पार्टी एक समय पर 140 सीट लड़ती थी, आज वो भी 85-90 पर खड़ी है। उद्धव सेना बार बार कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बना दो, कांग्रेस पार्टी ओवररूल कर देती है। शरद पवार जी बोलते हैं जयंत पाटिल को बनाएंगे। उद्धव सेना के लोगों ने सावरकर जी पर, 370 पर, हिंदुत्व पर, सब पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, राम मंदिर पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, विचारधारा जिहाद कर दी। मिला क्या? अबू आजमी की पार्टी, वो अबू आजमी जो याकूब मेमन की पैरवी करता है, वो अबू आजमी जिसने हमेशा से किस प्रकार के बातें अभी भी उन्होंने किया है, उस अबू आजमी ने जिसने बाला साहेब ठाकरे को गालियां बकी, उसको बुलाकर साथ में चुनाव लड़े और अबू आजमी इनके सिर पर पिस्तौल ताने। ही इज होल्डिंग अ गन टू देयर हेड कि 5 सीटें नहीं दी तो 25 पर लड़ूंगा। अच्छा, आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं। ये हमारे संजय गुप्ता जी अब शायराना मोड में हैं। संजय गुप्ता जी, आप लोग एक साथ लड़ रहे हैं, तो बताइए, मिराज की सीट में UBT, उद्धव भाईजान तंजीम का भी कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी है, असली कौन? सोलापुर साउथ में कांग्रेस का भी है, UBT का भी है, असली कौन? परांदा में सेना UBT का भी है और NCP SP का भी है, असली कौन? दिगरास में सेना UBT का भी है, मानिकराव ठाकरे भी है, असली कौन? तो असली कौन है? असली तेजा।
ये असली तेजा ही समझ में नहीं आ पा रहा है कि इनमें से असली तेजा कौन है इन सीटों पे। ऐसी 20-25 सीट है जहां पर कांग्रेस उद्धव सेना को, उद्धव सेना शरद पवार सेना को, शरद पवार कांग्रेस को निपटाने में लगे हुए हैं और इसीलिए महाविभाजन अगाड़ी कौन किसको निपटा रहा है? देखिए आरोप राजनेता, देखिए राजनीतिक तौर पे उद्धव ठाकरे कहां देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं राजनीतिक तौर पे कौन किसको निपटा रहा है। आपको याद है अनुराग भदौरिया चिल्ला चिल्ला के कहते थे जब आपने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर, की देखो बीजेपी खुद अपने नेताओं को निपटा रही है। लेकिन हुआ क्या देवेंद्र फडणवीस निपटे? नहीं निपटे। क्या इन्हीं अनुराग भदौरिया ने या इनके चहीते चैनलों ने नहीं चलाया अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी होंगे नहीं होंगे वो सब भविष्य के घर में, मैं नहीं कह रहा। क्या भाई, हर पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलती है। अखिलेश यादव पे बीजेपी ने लगाया ये नहीं होगा वो नहीं होगा। लोकसभा के चुनाव में अनुराग भदौरिया जी आपकी पार्टी ने अच्छा किया, 2024 के इलेक्शन में आपने अच्छा किया। लेकिन अभी महाराष्ट्र की बात है, आपके पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी बोलते हैं 5 दे दो नहीं तो 25 पे खड़ा करूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा और ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये अबू आजमी जी कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी देखिए, जितने सौम्य तरीके से आप समझा सकते हैं समझाइए। देखिए कि महाराष्ट्र बीजेपी जी बच्चा बोलिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि असली कौन, इनको यही नहीं पता असली कौन है। असली देश की महाराष्ट्र की जनता है जो आपको हराने जा रही है। अगर जनता को नहीं पहचान पाए आपकी वही असली है, वो बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। ये आपके नहीं समझ में आ रहा है तो ये चिंता का विषय है। दूसरी बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी पहले परिवारवादी, अब परिवारवादी तो बीजेपी है ही, अब रिश्तेदारवादी भी हो गई है। जिनको परिवारवादी बताती थी हम लोगों को, अब उन्हीं के रिश्तेदार को भी चुरा चुरा के लाती, कहती भैया भैया सुनो चलो भैया हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं, आओ भैया आओ आपको लड़ाए हम बीजेपी के सिंबल से, आइए मेरे पास तो है नहीं कोई। उत्तर प्रदेश में हालत ये हो गई है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं थे, भैया करके मांग के लाए, कहीं यहाँ से चोरी किया, कहीं वहां से जुगाड़ बनाया। तो ये वो लोग हैं। और हम लोग क्या है, आधी आबादी का सम्मान करने वाले लोग हैं। 4 महिलाओं को टिकट दी हमने, 4 महिलाओं को। बहुत अच्छा। ये महिलाओं का सम्मान तो कर नहीं सकते। दूसरी बात, अखिलेश यादव सुनिए, बहुत अच्छा सुनिए आप अरे बोल लेने आप अभी कह रहे थे परिवारवादी। आप देखिए उनको लास्ट में मिलिंद देवड़ा ही मिले आदित्य ठाकरे के सामने लड़ाने के लिए। बीजेपी में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, मिलिंद देवड़ा मुझे नहीं मिला। सोचो, आप जानते हैं ना मिलिंद देवड़ा अखिलेश यादव के बेस्ट फ्रेंड हैं। लाते हैं दूसरों पकड़ के। आपको ये पता है कि नहीं पता कि हाउ क्लोज मिलिंद देवड़ा इज टू अखिलेश यादव? हमको लड़वाना है आपको। अरे मिलिंद देवड़ा एक ऐसे बात सुन, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, पकड़ के इनके सुन तो लीजिए। सुन ही रहा हूँ, तभी तो बोला आपका सुना आपका, मैंने तभी बोल रहा हूँ। बोलने दो ना, मैं कह रहा हूँ मैंने मिलिंद देवड़ा का नाम सुना फिर बोला। आपके लिए दिक्कत ना हो जाए, नहीं है कमिंग शहजाद, आपके लिए पर्सनल दिक्कत ना हो जाए। अखिलेश जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बोलने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोलिए प्लीज बोलने दीजिए। आप बोलिए। अच्छा बोलिए, जनता तक भाई धन बोलिए। ये पकड़ के कैंडिडेट ला रहे हैं। अच्छा, बीजेपी में कैंडिडेट नहीं है, इनको मिल नहीं रहे। चिंता का विषय ये है शहजाद जी, प्रवक्ता इंपोर्टेड है, नेता इंपोर्टेड है बीजेपी में। बीजेपी पूरी की पूरी विपक्ष के नेताओं से भर गई है। अब कल वो नेता वहां हावी हो जाएंगे तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी को यही नहीं पता चल रहा है। जिसको भारतीय जनता पार्टी जिन पे आरोप लगाती थी, हम कई नेता ऐसे जैसे अजीत पवार दादा पे आरोप लगाती थी, फिर एक अपनी एनसीपी से भी टिकट दी है, उन पे इतना लंबा आरोप लगा रही थी। आज क्या कह रही है? नहीं, हम प्रचार में उनके नहीं जाएंगे, प्रचार में नहीं। अरे एनसीपी ने टिकट दी है, अजीत दादा ने उनको, आप हल्ला मचा रहे थे। इसके मतलब आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ, आपको ना लेना देना है विकास से, ना आपको लेना देना करप्शन से। आपको लेना देना किससे? आपको लेना देना है सत्ता से। सत्ता किसी कीमत पे मिलनी चाहिए, चाहे किसी को टिकट दो, चाहे कान इधर से पकड़ो या घूम के पकड़ाओ। आप टिकट नहीं दे पा रहे तो दूसरे से दिलवा दो, दूसरे बाकी बात छोड़िए, दूसरे से दिलवा दो। ये क्या है? आपको सबको लड़ाना है। ये क्या नया सामान है? एक सेकंड, ये कुछ नया है। ये क्या है शहजाद? ये क्या है? शहजाद हैलोवीन नहीं है आज, शहजाद हैलोवीन नहीं है आज, यही बचा है इनके पास। शहजाद कंकाल है, कंकाल। शहजाद आज हैलोवीन, शहजाद आज धन दे आज धन एक करके मुझे लगता है एक आज वो ग्राफिक बनाना चाहिए था मेरी टीम को जिसमें नोट बरसते हैं। जानते हैं क्या है? बोलिए शहजाद। ऐश्वर्या,
हाँ ऐश्वर्या, हैलोवीन तो वैसे राहुल गांधी की संस्कृति, हम लोग हैलोवीन नहीं, अनुराग जी की भी है, क्या हल्के में ले रहे हैं आप बाकी चीजें मनाते हैं, हैलोवीन जो मनाते हैं वो विदेश ये देखिए, ये कांग्रेस का कंकाल है, और ये कांग्रेस का आजकल इनके कंकाल सुनो पता है किसने ऐश्वर्या किया जी, इसको, इनके कंगाल और पास यही कंकाल, बचा है आजकल। ये दोनों बैठकर, ये संजय गुप्ता और अनुराग ने मिलकर जी, इसको आराम। कंकाल बनाया है। ऐश्वर्या एक एक करके देखिए, मुझे जी लगता है बोलिए, आराम से, मुझे आराम क्या से, आराम से, शांति से, वो लगातार disturb अनुराग कर दादा रहे हैं, आराम ऐसी से। बात नहीं है, तीन ही पैनलिस्ट है। अनुराग जी शांति से, अनुराग जी आज तो त्योहार का दिन है, देखिए आपने आप बोला। देखिए शहजाद डिबेट नहीं में बोल रहे मजा तो नहीं मैं बोल आएगा रहा फिर वैसे बोलिए। ऐश्वर्या, डिबेट में फिर ऐसे मैं खरा, हाँ धन्यवाद। देखिए मैंने ये कंकाल की तस्वीर क्यों बताई है पता है ऐश्वर्या, इसका बहुत गहरा एक मीनिंग है। कांग्रेस जो एक समय पर चीफ मिनिस्टर दिया करती थी, 140 सीट्स लड़ती थी महाराष्ट्र में, आज देखिए ना कि क्या स्थिति हो चुकी है कि ये छोटी सी पार्टी समाजवादी महाराष्ट्र में वो उसको दांत दिखाती है, उद्धव सेना उसको दांत दिखाती है। अब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने दांत दिखा दिए, कंकाल बना दिया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटें घोषित कर दी, वहां पर कंकाल बना दिया, केवल सिंबल था, सिंबल भी लेने को तैयार नहीं है अनुराग जी। फिर आप देखिए कि हरियाणा और पंजाब में भी कंकाल बन गई है, दिल्ली में भी कंकाल बन गई है, केरल में भी प्रियंका जी के सामने कैंडिडेट आ रहा है, वहां पर भी कंकाल बन चुकी है। तो कांग्रेस की कंकाली और कंगाली के लिए ये दोनों मिलकर यहाँ पर कांग्रेस को पूरा मस्का लगाएंगे। राजनीतिक जेब कतरा कर देखना है ना, तो ये अनुराग भदौरिया राजनीतिक जेब कतरा है। यहाँ पर आकर मीठी 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 बातें करेंगे कांग्रेस के, और वहां पर जाकर अखिलेश जी उनकी सीटें काटेंगे। ये अनुराग जी और अखिलेश जी मिलकर टैग टीम पार्टनर है। ये अनुराग जी को पूछिए इनसे कि इतने ही कांग्रेस वाले अच्छे लगते भाते हैं तो त्याग नहीं होता राजनीति में। ये अखिलेश जी ने परसों बोला है महाराष्ट्र में, पता है, त्याग नहीं होता। और उत्तर प्रदेश में क्या बोला, सवाल सीट का नहीं सवाल जीत का है। तो वहां पर अपना सीट का नहीं जीत का बोलकर कांग्रेस को काटा। अब यहां पे बोल रहे त्याग नहीं होता, यहां पर भी कांग्रेस को काट रहे हैं। अनुराग भदौरिया जैसा राजनीतिक जेब कतरा, इनकी फोटो देख लीजिए, ही इज अ पॉलिटिकल पिक पॉकेट। कांग्रेस को मस्का लगा लगा कर टीवी पर उनकी सीटें काटना, उनका सिंबल काटना, उनके सारे वोट बैंक को काटना, ये अनुराग ने लगातार किया है। अनुराग जी इसके लिए आपको शुभकामनाएं। अनुराग जी क्विक काउंटर, कीप इट 1 वर्सेस 1। अनुराग जी देखिए, आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को बहुत बहुत बधाई। उनको एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कैसी दिखेगी, उनकी अंतरात्मा की आवाज आई, उन्होंने प्रिंट आउट निकाला और दिखा दिया, देखिए हमारा अंतरात्मा ऐसी होने जा रही है। तो अब इनकी जो अंतरात्मा से आवाज आई है उसी का इन्होंने एक्सरे निकाला है और आपको दिखा रहे हैं। तो इन्होंने अपना परिचय दे दिया कि बीजेपी की हालत कैसी होने वाली। दूसरी बात, इनकी मजेदार बात देखिए, हमने अभी बोला ना नवाब मलिक जी को क्या कह रहे थे, कहां से नवाब मलिक का कनेक्शन जोड़ रहे थे, कितना उनके ऊपर आरोप लगाए। आज वही नवाब मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं ना, अब अच्छे हो गए हैं। इनकी मानसिकता देखिए कैसी है, ये सत्ता के लिए क्या क्या करते हैं। तो इसके मतलब आप जो पहले कह रहे थे वो झूठ था क्या, आरोप लगा रहे थे सब झूठे लगा रहे थे क्या नवाब मलिक पे जो आरोप लगा रहे थे आप। जब आपने एनसीपी के माध्यम से टिकट दिलवाई दी है, आपके गठबंधन में एनसीपी है, तो आप मान लीजिए कि आप झूठ बोल रहे थे सत्ता के लिए किसी को भी आप झूठे आरोपों में फंसाते हो, यही तो साबित हो गया ना। अजीत दादा के लिए भी आप इसके मतलब झूठ बोल रहे थे कि 17,000 करोड़ का घोटाला ये वो कर रहे थे, आप बाद में उनको मंत्री बनाया। तो आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी नेताओं पे झूठे आरोप लगाती है, उसके बाद जब उनके साथ आ जाते हैं तो सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। अब नवाब मलिक जी भी अच्छे हो गए, अजीत दादा भी अच्छे हो गए, तो इसके मतलब आप झूठे आरोप लगाते हो सत्ता के लिए और जनता और नेताओं को कहते प्रताड़ित करने के लिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए क्या संजय जी को भी लाइए। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना आपको, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए हमारी बात करते रहते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, फिर शिवसेना जो हमारे साथ है, शिवसेना एनसीपी, उसकी चर्चा करेंगे, अपनी नहीं करेंगे। निषाद जी 4 दिन तक दिल्ली में पड़े रहे, कह रहे थे अनुराग भदौरिया की वही सिचुएशन है महाराष्ट्र में, वो जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो हर जगह लेट है, आज स्टूडियो में भी लेट है, दुष्यंत नागर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, धनतेरस है, मुझे पता है आप धन अर्जित करने कहीं गए होंगे, आप व्यस्त है धन अर्जित करने में। गेट दुष्यंत नागर ऑन एयर, आई एम टॉकिंग टू हिम डायरेक्टर, कैमरा ऑन करो उनका। ये वेट नहीं करते हैं किसी का, समझो धनतेरस है, आज लेट आ रहे हैं। कहां आप धन अर्जित कर रहे थे गुरुजी? अरे धन तो सारा पुणे वाला जी के पास है, शहजाद पूरा माधवी बुच का हिसाब ढूंढते ढूंढते कुछ मिल नहीं रहा है, कहां है। रिलैक्स, देखिए बात समझ, पैसा है, देश का पैसा गायब कर दिया। नहीं आपने, हमारे अनुराग भाई के पास कुछ नहीं है। ऐसा मत बोलिए अनुराग जी, खबर अनुराग जी खराब मान जाएंगे धनतेरस वाले दिन, ऐसा मत बोलिए। वो आदमी लिए तो आप कहां, वो आदमी इतने मेहनत से स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं, वो स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं,
वो बहुत वरिष्ठ आदमी, आप उनके बारे में वाला जी, धनतेरस पे हम लोगों का भी ख्याल रखिए। आपका इतना भव्य स्टूडियो, भव्य मामला है। सबका महाराष्ट्र की जनता। लेकिन आप जैसी भव्य गाड़ी किसी के पास नहीं है अनुराग जी। पर्सनल बातें किसी और दिन कर लेंगे। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये जरा बात हो जाए, ये जरा बात हो जाए। अनुराग, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र बैक ऑन सीरियसनेस। दुष्यंत नगर के आते ही आप लोग मजाक शुरू कर देते हैं। आज त्योहार है, आई एम अलाउइंग दिस बट नथिंग मोर। थैंक यू। दुष्यंत जी बताइए। ईवीएम, अच्छा शहजाद, ईवीएम इज बैक। हाँ, इसका भाग्य क्या लोकतंत्र का ईवीएम के पास है। अगर 99% बैटरी ना हुई तो विपक्ष का जीत 99, मतलब मुझे तो लगता था। और अगर भैया 99% बैटरी रहेगी तो दर्शकों, तो हरियाणा जैसा कांग्रेस चाहती है आप अपना मोबाइल फोन चार्ज करना बंद कर दें। मैंने आज तक यही सुना था, आप बताएं, हर आदमी चाहता है उसकी बैटरी फुल हो। आप बताइए, ये अकेली है कांग्रेस पार्टी जो चाहती है आपकी बैटरी हाफ हो। मैं क्या करूं? वैसे शाम तक वोटिंग हुई, बैटरी और बैटरी 99% चार्ज, देखिए तो परिणाम सुनिश्चित है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, आपके पास कौन सी डिग्री है सर? बीटेक है सर। बीटेक, आप बीटेक है, आपको एग्जैक्टली पता है। आप मुझे बताइए सर, ज्यादा बैटरी कम बैटरी ज्यादा बैटरी से हैक होता है क्या? बड़े बड़े हैकर से आप बात कर लीजिए। नहीं, जो आदमी, मैं ये आज बातता हूं कि हैकिंग इज अ रियलिटी। चाइना में बैठा, पुर्तगाल में बैठा, या झारखंड के किसी गांव में बैठे व्यक्ति स्कैम हो रहे नहीं हो रहे क्या? नहीं, वो होते नहीं, साइबर अरेस्ट। सुनिए मेरी बात, एक सी बात, अब मेरी बात पूरी। और स्कैम होता है, सुनिए मेरी बात, स्कैम होते हैं दुष्यंत जी, बीच में नहीं, स्कैम होते हैं शहजाद, होते हैं स्कैम। साइबर अरेस्ट होता है, कोई ईमेल करके करता है कि आपने कोई गलत वेबसाइट खोल ली, सारा अकाउंट। मेरे एक दोस्त है, उनकी माताजी के अकाउंट से उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी निकाल, संसद में वो मुद्दा उठ गया, लेकिन फिर भी पैसे। स्कैम होता है, स्कैम होता है। लेकिन बैटरी ज्यादा होने से बीटेक महोदय, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से बीटेक करी आपने? सीसीएस से? मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से मैंने किया। तो फिर और महाराष्ट्र की राजनीति की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, भारत को बताना चाहता हूं, और रिपब्लिक भारत पे बताना, बताइए मेरे को, हटाइए। जब सुबह से शाम तक वोटिंग हुई, तो क्या 1% ही बैटरी का मतलब डिस्चार्ज हुई? 99% कैसे बच गई? ये जवाब तो देना पड़ेगा भाई। संजय जी आ रहा हूं। 12 घंटे ईवीएम ऑन रहने के बाद में बैटरी 99% है। वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? पूनावाला जी बता दीजिए। इतने चमत्कार किए हैं आपने, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी है, 15 लाख खाते में भेजा है, इसको भी बता दीजिए। जवाब देता हूं। सिर्फ इससे पहले शहजाद मैं बता दूं, ब्रेकिंग इस समय अभी आई है, जो ये अभी बोल रहे थे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोप खारिज किए। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोप खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस निराधार आरोप ना लगाए। चुनाव आयोग ने कहा है कांग्रेस निराधार आरोप की प्रवृत्ति रोके, संवेदनशील समय पर गलत आरोप ना लगाए, बिना सबूत चुनाव संचालन पर सवाल गलत। इलेक्शन कमीशन गैर जिम्मेदाराना आरोप है। ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। चुनाव आयोग, दे आर ऑफिशियल अबाउट इट। बैटरी तो भाई बैटरी का प्रश्न है। पवन खेड़ा जी तो पूरा डेलीगेशन लेके गए। पवन खेड़ा जी की बैटरी चेक कर लीजिएगा फोन की। जवाब तो पवन खेड़ा जी की बैटरी फोन की बैटरी चेक कर लीजिएगा। किसी भी की भी हम बोलिए शहजाद, ये अभी इट्स बिकमिंग अ जोक नाउ। हाँ बोलिए। हाँ देखिए ऐश्वर्या, मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि श्रीमान राशिद अल्वी और श्रीमान दुष्यंत नागर को चीफ इंजीनियर ऑफ कांग्रेस पार्टी तुरंत प्रभाव से घोषित कर दिया जाए। इन दोनों को चीफ इंजीनियर, क्योंकि राशिद अल्वी ने हिजबुल्लाह के पेजर से ईवीएम की तुलना की थी। नहीं, हिजबुल्लाह पेजर के साथ राशिद अल्वी ने तुलना की थी ईवीएम की। और अभी जो दुष्यंत नागर ने बताया, दुष्यंत जी मैं मेरे बड़े भाई है, मेरी बात सुन लीजिए। दुष्यंत नागर जी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला कांग्रेस के बारे में। मैंने आपके बीच में नहीं बोला कांग्रेस में रहे, बहुत मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दुष्यंत जी, अरे भाई साहब, दुष्यंत जी ऐसे डिबेट नहीं होती। आप भी जानते हैं मेरी बात। राशिद अल्वी के साथ में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं भाई? आपकी जानकारी के लिए, अच्छा चलिए, राशिद अल्वी जी को चीफ इंजीनियर बनाते हैं, आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनाते हैं। नहीं, ये हंसी मजाक नहीं है। थोड़ा सा 10 सेकंड मेरी बात। आप गंभीरता से पवन खेड़ा के आरोप की बात कर रहा हूं मैं, जो पवन ने आरोप लगाया है। ओके, काउंटर नाउ, काउंटर जवाब देना चाह रहा हूं प्लीज। ओके क्विक। संजय जी बोले नहीं, अनुराग जी। फैक्चुअली जनता के सामने कुछ तथ्य रखूं।
जैसे हमारा ईवीएम जो होता है ना, वो ईवीएम जो है कि 12 घंटे यूज़ हुआ फिर जाकर चार्जिंग पे लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। ईवीएम में जो बैटरी लगती है वो वन टाइम बैटरी लगती है, मतलब वो 3, 4, 5 जितने भी साल होता है वो उतने साल चलता है, फिर वो 99% जब डिस्चार्ज हो जाता है तब नई बैटरी या नया ईवीएम आता है। ये तो इनका ज्ञान का स्रोत है, पता नहीं कहाँ से ज्ञान अर्जित किए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, तेलंगाना में बैटरी फुल थी क्या आपकी? नहीं, तेलंगाना में 99% वाली नहीं थी क्या जब जीते आप? आपने पढ़ाई नहीं करी, 99% वाली नहीं थी आपको जब पढ़ जीते के आप। आना चाहिए था। हाँ, नहीं, जम्मू कश्मीर में जयराम रमेश 99% जी ने वाली क्या नहीं थी कहा? जब जीते आप। जयराम रमेश जी ने कहा दूसरी बात कि जहां जयराम बैटरी रमेश जी को छोड़ दीजिए 99% आप। चार्ज थी, अगर आप जयराम जी को पढ़ते हैं, भाजपा के पक्ष में नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक बहुत अच्छा, सीरियस दूसरी बात बात। कहना चाहता हूं, शहजाद आ रहा हूं। अगर आप दुष्यंत नागर जी जयराम जी की बात को सीरियसली जयराम लेते जी, हैं, 10 सेकंड। तो आपसे जयराम जी की, अगर आप जयराम जी की बात की सीरियसली लेते हो तो आपको जयराम जी हमारे की तो आदर्श कांग्रेस की आखिरी हालत, एक comment, हमारा तो भगवान आखिरी है एक जयराम, comment, इनके आखिरी जयराम एक भगवान comment, नहीं होंगे, हमारे तो भगवान आखिरी है। एक comment, आप अपने आखिरी एक कांग्रेस के comment। नेता जयराम रमेश की कांग्रेस बात के कर नेता रहे हैं। जयराम आखिरी की एक भी comment बात करने कर का रहा हाँ, हूं। बस। जयराम किसानों का भगवान है, किसानों को भूमि ऐश्वर्या, अधिग्रहण आखिरी एक कानून comment। बनाने का काम किया। ऐश्वर्या मैं जी, जयराम आखिरी एक रमेश जी का comment, बहुत भाई, आदर ऐश्वर्या करता हूँ। debate ऐसे नहीं होती। कांग्रेस ऐश्वर्या, का बेड़ा please। गर्क कर दिया यहाँ आदर होगा। ऐश्वर्या, बोलिए। करोड़ों किसानों को ऐश्वर्या, बोलिए 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 ऐश्वर्या, मैं अपनी दुष्यंत बात जी, पूरी कर इसलिए- लूं। दुष्यंत जी, please। ऐश्वर्या, दुष्यंत जी, आज अगर पता उन्हें नहीं किसानी दुष्यंत का जी को क भी क्या आता हो ना चुका है, वो तो बात usually कीजिएगा अपनी मुझसे। बात करने के बाद किसानी का क भी आता आज हो। क्यों इतने उत्तेजित है वो? एक सेकंड और रिलैक्स। शहजाद, प्लीज दुष्यंत जी, थोड़ा सा आप cooperate। शहजाद। ऐश्वर्या, आज 2 साइंटिफिक डिस्कवरी आपके चैनल पर हुई है, आपके शो में हुई है। एक तो 99% थियरी वाली जो ईवीएम है जी। और दूसरा अंतरात्मा का एक्सरे। अनुराग जी ने पिछले सेगमेंट में बोला कि मैंने अंतरात्मा का एक्सरे कर दिया है, कंकाल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे साइंटिफिक एक्सपर्ट जो हमारे बीच में बैठे हो, मैं इनसे केवल एक ही तो चीज अखिलेश जी पूछना समझे चाहता मैं क्या हूँ, चाहता आप यूपी में केमिस्ट्री क्यों नहीं बिठा पाए दुष्यंत जी से? दुष्यंत जी से केमिस्ट्री क्यों नहीं बिठा पाए भाई? हमारा- एक आध सीट हमारा छोड़ देते अनुराग दुष्यंत जी के का लिए, दिल का रिश्ता और है, दुष्यंत आपको जी टेंशन आप क्यों है महाराष्ट्र में एक आध सीट इनको दे देते। एक दूसरे आ रहा को हूं, सीट नहीं देना है, संजय एक गुप्ता दूसरे जी, की ओके। साइंटिफिक थ्योरी को आगे बढ़ाना। नहीं, देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, क्या है? यहाँ आप रिश्ता समझिए दिल का संजय है, जी, शहजाद जी। महाराष्ट्र की राजनीति आपकी बहुत तो नहीं महत्वपूर्ण है है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। दुष्यंत जी पीसी लेट आए, अरे और चक्की, शाम को उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आप जयराम रमेश की जब तक नहीं छोड़ो तब तक कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस का। रिलैक्स करो भाई जयराम रमेश जी ही हैं। संजय जी। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी, अनुराग जी आ रहा हूं, आप बोलिए दादा, संजय जी बोलिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन बीजेपी बता रही है कि उसने क्यों मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे को दिया और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम में रखा। उनको ये एक अभेद त्रिकोण बनाना था, और आज समझ आता है, जनरल इलेक्शंस में लगा था कि ये एक गलती हो सकती है बीजेपी के द्वारा, स्ट्रैटेजिक गलती, लेकिन असेंबली पोल्स आते आते लग रहा है कि ये जो अभेद त्रिकोण है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, ये भारी पड़ जाएगा उद्धव ठाकरे पे। ग्राफिक्स संजय जी। तो आप ये कह रहे हो कि भारी पड़ जाएगा ये त्रिकोण, लोकसभा के चुनाव में क्या रिजल्ट निकल के आया ये आपने देखा होगा कि त्रिकोण लोकसभा के चुनाव में भी था, और लोकसभा के चुनाव ने इस बात को जाहिर किया है, प्रमाणित भी किया है कि बीजेपी कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो इस चुनाव में जो निर्णय होगा वो हमारे दल की तरफ से ही, हमारे महाविकास अघाड़ी की तरफ से ही होगा। और ऐश्वर्या जी, आपने डिबेट शुरू की थी डॉन से, रिलायंस, आजकल जिस डॉन का नाम चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई, उसके बाद आप महाराष्ट्र की राजनीति में आए। मैं कह रहा हूं 2 ही सवाल पूछे तो जा इस रहे हैं। पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा प्लीज बोलिए। कि एक फिल्म थी डॉन, उस डॉन डॉन थी, फिल्म के अंदर एक डायलॉग था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मगर आज हम ये देख रहे हैं कि डॉन अगर पकड़ा भी जाए तो उसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और जो डॉन फिल्मों में डॉन का रोल करते थे वो छुपे फिर रहे हैं, और जो बंद हैं उनकी धूम चारों तरफ है। तो ये जिस तरह का करिश्मा आज बीजेपी के राज में हुआ है, इसको मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ ये मेरी समझ में थोड़ा सा बाद में आएगा। लेकिन सबसे पहले मैं अब धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और उसके बाद दिवाली की भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और साथ ही साथ अपने कुछ प्रतिद्वंदी साथियों को ये कहना चाहूँगा कि इस दिवाली पर थोड़ी मिठाई ज़्यादा खाएं ताकि मुंह से कुछ मीठा भी निकल के आए।
क्योंकि ऐसा नहीं मिठाई होना तो अच्छा चाहिए खाएं, लेकिन घी अगर ठीक होना चाहिए। अपने प्रतिद्वंदी हैं तो उनको सिर्फ नीचा दिखाने का ही काम करें और उनके खिलाफ बरखिलाफ ही बोलें। इस बात का ध्यान रखें कि 25 से 30 साल पुराने साथियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। नरेंद्र मोदी साहब आज भी इस बात को बोलते हैं कि मेरे ठाकरे परिवार से गहरे रिश्ते, और अगर ठाकरे परिवार को मेरी ज़रूरत हुई तो वो पहला व्यक्ति होगा जो नरेंद्र मोदी खड़ा होगा। और मेरे को लगता है कि इन शब्दों के बाद, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है जब उद्धव जी ने इस तरह के संकेत दिए हैं कि मोदी जी से हमारी दुश्मनी नहीं, मोदी जी हमारे अपने, उसके बावजूद मंथन भी हुए, वो एक अलग बात है। मंथन होने के बाद बातचीत शायद सकारात्मक रूप में वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी। मगर मैं देखता हूँ कि बीजेपी के कुछ प्रवक्ता इस तरह से बोलते हैं ठाकरे परिवार के लिए कि जैसे तो ठाकरे परिवार इनका दुश्मन हो, जबकि नरेंद्र मोदी कुछ और बोलते हैं। और इनका स्तर जितना नीचे गिरा है अपनी बातचीत में, इस स्तर को वो ठीक करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से और अमित शाह साहब से ये सीखें कि किस तरह से वो उनके लिए बोलते हैं। इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको अपनी अहमियत का पता चलेगा, संजय जी, और आ आपको रहा अपनी स्थिति का भी पता चलेगा। पॉइंट टेकन। शहजाद काउंटर, अनुराग भदौरिया on the other वाला side. जी, ये जो आप कागज काले पीले करके लाते हैं ना, आप ये जो कागज काले पीले करके लाते हैं, कुछ लिख के लाते हैं, कुछ अनुराग जी, आ लाते रहा हैं, अच्छी बात है, मगर इस चीज का भी आप ध्यान रखें। ये मेरी सलाह है आपको। संजय जी, हाँ धन्यवाद। संजय जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की और संजय जी के सामने मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। बाला साहब ठाकरे जी का सबसे बड़ा स्वप्न क्या था? उन्होंने एक बार कहा भी था कि एक दिन प्रधानमंत्री एक दिन के लिए बन गया तो 370 को हटाऊंगा। वो किसने किया? मोदी जी ने। सावरकर जी का अपमान कभी नहीं सहन कर सकते थे, सम्मान किसने दिया? मोदी जी ने। और अपमान कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। राम मंदिर बने, ये किसकी बातें आप मत क्या परिकल्पना कीजिए थी? सर, बाला साहेब ऐसे ठाकरे जी गठबंधन की के आज साथ ही दिवाली आपके ही वहाँ पर बोलता है पहली और हमारे बार- भी बीच में बोलता नहीं, है। बीच में नहीं, गठबंधनों के बीच में नहीं, साथियों के बीच में नहीं, इस बीच तरह में की नहीं। सोच रखने से कुछ नहीं संजय जी, होता। आई रिक्वेस्ट यू, बीच में नहीं। आपके भी संजय कई जी, साथी हैं। नहीं, अब संजय जी, बोलेंगे। ऐसे डिबेट नहीं अब हो होती। गया मैं 1 to रिक्वेस्ट 1। कर रहा हूँ आपसे। मैंने आप आपके गलत बीच में बात नहीं कर रहे बोला हैं। है भाई। ऐश्वर्या, ऐसे डिबेट तो कोट नहीं कर हो रहे हैं आप, पाएगी ना गलत भाई। कोट। इस पॉइंट को छोड़ दीजिए आप। ओके, रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ऐश्वर्या, संजय जी, वो बोले आप। आपका जो मन था आपने बोला, क्या होता है? अब शांत हो परेशान मत हुआ जाइए। कि काउंटर आ की तरह रहा है। है। थैंक यू। टॉफी, फेयर डाउन, टॉफी, मेरे पास इतना टॉफी। टाइम नहीं है। फेयर डाउन, थैंक ऐश्वर्या, यू। ऐसे क्या होता है? ऐश्वर्या, ऐसे ऐश्वर्या ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे जी का पूरा सम्मान, बदल कीजिए आप, अगर 370 बीच में हम हटाकर कोई हो, बात चाहे की राम बात का मंदिर जवाब दें। बनवाकर हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे सावरकर जी हो, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी, इसलिए असली शिवसेना हमारे साथ है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, सावरकर जी को माँ बहन की गाली पता है किसने दी थी? अबू आजमी ने, जिसने याकूब की पैरवी की। और वो किसका नेता है? अनुराग भदौरिया का। और सुनिए संजय जी, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं संजय गुप्ता जी, मठाधीश को माफिया बोलने वाली अनुराग की पार्टी के नेता अबू आजमी बोलते हैं कि मुसलमानों 7-8 सीट आ जाए फिर देखना हम क्या करेंगे। इस प्रकार की भाषा वो महाराष्ट्र में बोलते हैं। ये लोग हिंदुत्व को गालियां बकते हैं, ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं, सनातन समाज की बात बोलते हैं। संजय गुप्ता जी बताइए, ठाकरे का सम्मान है तो कहिए कि हम तोड़ते हैं रिश्ता अनुराग से। बोलिए एक बार। कुमार हिंदुत्व विरोधी आपके साथ, आप क्यों नीतीश कुमार को बांधे बैठे हैं? क्या नीतीश कुमार हिंदुत्व को मानते हैं? आप मुझे बताइए, पीडीपी हिंदुत्व को मानती थी? आज के दिन मुझे लगता है कि आप ये आप मुझे एक सेकंड, तो नीतीश कुमार जी का एक राम मंदिर विरोधी बयान बता दो। नीतीश कुमार जी का एक राम मंदिर या सनातन विरोधी बयान बता दो। मैं आपको सनातन समाज, सनातन बीमारी, आप उनसे जय श्री राम का नारा लगवा दो। राम मंदिर गुलामी की निशानी, प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना, पार्टी के नेता से जय श्री राम का नारा लगवा दो। डीएमके, समाजवादी पार्टी। जिसने कहा हम उनके साथ नहीं हैं, अब हम तो जय श्री राम बोलते हैं। अरे आप समाजवादी के साथ हैं, सब जगह मठाधीश बोलते को हैं। माफिया बोला है। आप भी तो हैं ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। आप नहीं राहुल है क्या? गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को आप नाच गाना बताइए, बोला। आपको संजय जी, छोड़कर बोला बाकी नहीं बोला। कौन हिंदुत्व को मानता है? एवरीवन प्लीज रिलैक्स, एवरीवन प्लीज रिलैक्स। मैं सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अनुराग भदौरिया क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए। अबू आजमी की बात को डिफेंड करना चाहते हैं? कैन आई हैव टू शहजाद एंड अनुराग प्लीज ऑन? देखिए, नहीं, मैं भी देखने पहले मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। रिलैक्स, इतना बेसब्रापन भी अच्छा नहीं होता सर। भाई। प्रोफेसर हैं आप, क्या आप सिखाते हैं बच्चों? प्लीज समझिए, सवाल तो सुन लीजिए दादा। आप बताइए मेरे को, आप अबू आजमी को जस्टिफाई करना चाहते हैं? आप किसको जस्टिफाई करना चाहते हैं? आप जिसको उत्तर प्रदेश में गलत बोलते हैं, आपके नेता अगर वही चीज महाराष्ट्र में करते हैं, आप उसको डिफेंड करते हैं। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में आपको लग रहा है कि मुसलमानों का वोट, और मैं क्लैरिटी से बोल रहा हूं,
मुसलमानों का वोट लेने के लिए अबू आजमी ने बोला जो बोला, क्या कोई डाउट है इसमें? जनता को नहीं है अनुराग जी, अगर आपको है तो उसे भी साफ कर लीजिए, क्लैरिटी है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट के लिए आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र में जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन आप समझिए इन द लॉन्ग रन ऑफ पॉलिटिक्स ये आपके लिए घातक साबित होगा, राजनीतिक तौर पे ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। ये कांग्रेस कभी भी आपका साथ नहीं देगी, आप जानते हैं। आखिरकार आप किसका वोट छीनते हैं? कांग्रेस का वोट छीनते हैं। ये क्या कांग्रेस को नहीं पता? पता है, एग्जैक्टली पता है। कब तक प्रियंका गांधी के बल पे आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक साथ लाके बोलेंगे कि दो लड़के चल रहे? आप समझिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हुआ है, दिल्ली में क्या होने जा रहा है। अनुराग भदौरिया काउंटर, एंड शहजाद का तो शक्ल ही नहीं दिख रही, कंकाल सिपिंग अ लेमनेड दिख रहा है। मैं क्या करूं, कंकाल ड्रिंकिंग अ लेमनेड। देखिए कांग्रेस, अनुराग जी, हाँ, अब वो आप क्या करें, बीजेपी का कंकाल लिए घूम रहे हैं, वो उनकी मन की व्यथा है तो वो समझें। देखिए सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है ऐश्वर्या जी दादा। राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है। किसी भी पार्टी, किसी व्यक्ति से राष्ट्र बड़ा है। हम हमेशा। राष्ट्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब ये लड़ाई लड़ी जाती है तो इसमें फायदा नुकसान नहीं सोचा जाता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में आज हम 9 सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के बीच में तो कोई झगड़ा नहीं है। कांग्रेस हमारे सारे जहां 9 सीटों हम लड़ रहे हैं कांग्रेस हमारे साथ है, लेकिन दिक्कत किसको है? बीजेपी को है। वो हमारे, हम कह रहे हैं हम साथ होगा, नहीं आप साथ हो ही नहीं। हम कह रहे हैं हम परिवार एक, नहीं आप परिवार एक हो ही नहीं। हम कह रहे हैं नहीं भैया, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मजबूत दल है, एक दूसरे से बातें होती रहती हैं, हम एक दूसरे की कमजोरी को हमेशा और अच्छाई को बोलते रहते हैं। नहीं आप एक साथ है ही नहीं। अरे भैया पेट में दर्द आपके हो रहा है, हम कह रहे हैं हम साथ, वो कह रहे हैं हम साथ, आप साथ है ही नहीं। तो सवाल यह है कि इनको जनता की तरफ नहीं देखना है, इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि जो महाराष्ट्र में इतने दिन से इनकी सरकार है, ये गिनाते अपने काम, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या क्या काम किया। आपका पूरी डिबेट खत्म हो गई, एक बार महाराष्ट्र में इन्होंने क्या क्या विकास की राजनीति की, कुछ नहीं है। विकास का नाम पे जीरो बटा सन्नाटा। आप देखिए वहां रोड पे मर्डर होने लगे और उसमें इन्हें बोलने को तैयार नहीं। हिंदू हमेशा करते रहते। ये ना हिंदू के हैं, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, किसी के नहीं है। ये सिर्फ सत्ता के हैं। मैं बता रहा हूं आप किसके हैं? आप देखिए, आप किसके? बिहार में 37 एक मिनट सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। राष्ट्र के, हाँ, राष्ट्र सर्वोपरि है, मुझे बोलने दीजिए। इनका क्या है, बिहार में 37 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई, सब हिंदू थे। एक शब्द जो इनके मुंह से निकला हो, और 7 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। एक बार जो बीजेपी के नेताओं ने बोला हो, उत्तर प्रदेश के अंदर में मोहित पांडे, जिसकी आपने देखा पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई, क्या वो हिंदू नहीं था? क्या आप बोले? वो बेचारा रात भर पानी मांगता रहा, उसके माँ बाप कह रहे हैं पानी तक आपने नहीं दिया, उसकी मौत हो गई। बोले आप बोले अमन गौतम, जिसको पकड़ के पुलिस ले गई थी यहाँ लखनऊ के अंदर में, उसकी मौत हो गई। 16 दिन के अंदर में 2 लोगों की मौत होगी पुलिस कस्टडी में। कितनी बार आप बोले? क्या वो हिंदू नहीं थे? सवाल है, आपको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, ना आपको किसी से लेना देना है। आपको सत्ता से लेना, सत्ता जहां आपको दिखाई, जहां नफरत की बात होगी वहां हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे। जहां आपको नफरत दिखाई पड़ेगी, जहां आपको लगेगा यहाँ नफरत की बात हो सकती है। अरे आपकी नाकामी, पुलिस की नाकामी की वजह से, प्रशासन की कमजोरी की वजह से आज हमारे बीच में राम गोपाल मिश्रा जी नहीं है। बहराइच में जो दंगा हुआ, आपकी जिम्मेदारी थी। ओके अनुराग भदौरिया, ओके अनुराग भदौरिया, उस बच्चे को, ओके अनुराग भदौरिया, शहजाद एंड दुष्यंत नागर, ऑल दीस 3 लीडर्स ऑन है। शहजाद काउंटर, ओके अनुराग दादा। आपकी नाकामी की वजह से हमारे देखिए हो गया इनका परफॉर्मेंस, तो मैं अपनी बात रख लूं। थोड़ा टाइम कम है। देखिए मैंने तो डिबेट की शुरुआत में 15 पैरामीटर गिनाए कि हमने क्या महाराष्ट्र का कायाकल्प किया था 10 सालों में, परंतु ये पूरा उन्होंने अनसुना कर दिया। पर संविधान बचाने की और देश बचाने की बात की इन्होंने, तो इनसे एक बार पूछ लीजिए। नाना पटोले ने बोला आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आरक्षण समाप्ति के राहुल गांधी और नाना पटोले के बयान पर इस पीडीए के मुंह से कुछ नहीं निकला, क्योंकि अब उनको संविधान से, आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने बोला राष्ट्र बचाना है। भाई राहुल गांधी को पहले मानने लगवाइए कि भारत एक राष्ट्र है, वो तो बोलते भारत राष्ट्र ही नहीं है। तो अनुराग जी, और 370 लागू करवा कर देश का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू ना हो, ये कौन कह रहा था? कांग्रेस पार्टी कह रही थी। तो इसीलिए इन 3 बातों पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए कि क्या आपने विरोध किया जब 370 की बहाली की बात की? क्या आपने विरोध किया नाना पटोले का? क्या आपने विरोध किया भारत राष्ट्र नहीं है इसका? बोलिए। ऐश्वर्या जी, इसको चलाइए आप,
और इसको ब्रेकिंग में चलाइए। अगर हमने किसी हिंदू बच्चे की आवाज उठाई है तो बीजेपी उसको परफॉर्मेंस बता रही है। अरे आप सोचिए ट्वीट कर दीजिए, ये हालत है, कैसा दिल है इनका, कितने आप निर्दयी इतना हो सा चुके हैं चंद ये, ट्वीट कि कर दो, बिना पानी पिए आप उसको ट्वीट पानी कर तक दो, नहीं मिला, उसकी पुलिस कस्टडी अरे आप में ट्वीट डेथ कर दो अंजलि भाई, की मौत हो गई और हम ये उसकी चंद आवाज को उठा रहे ट्वीट तो कर दो ना परफॉर्मेंस आप। है, इसको आप परफॉर्मेंस इसको बता रहे काट कर हैं। ट्वीट कर ये दो हालत भाई। होगी बीजेपी की, ये अरे हालत हो गई है परफॉर्मर- आप कि आप परफॉर्मर पानी ही तक नहीं है। दे पाए उसको, और आप उसको मोहित परफॉर्मर पांडे ही की है। मौत हो गई और आप उसको परफॉर्मेंस आप बता रहे हैं जब उसकी परफॉर्मर आवाज ही उठा रहा है। हूं तो ये बीजेपी का परफॉर्मर ही आचरण है है, आप। ये चरित्र हो गया बीजेपी का। क्या आप अमन गौतम परफॉर्मर की आवाज है। उठा रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस है, कमाल की हाँ, बात कर रहे हो। आपका परफॉर्मेंस है ये। आपके सामने दिक्कत ये ये हो परफॉर्मेंस गई है है। कि आपके बिल्कुल पास परफॉर्मेंस मुद्दों है। की कंगाली हो चुकी है। राम गोपाल आप मिश्र समाज पे के- एसपी आप हसन ने समाज क्या के- बोला? समाज के असली मुद्दों पे एसपी चर्चा हसन ने नहीं क्या करना बोला है चाहते। राम गोपाल आपको मिश्र हिंदू पर? मुस्लिम के अलावा दिखाई नहीं एसपी देता। हसन ने आपको क्या नफरत बोला के है? अलावा दिखाई नहीं देता। बटोगे तो कटोगे, ये अच्छा। आपके डायलॉग हो चुके हैं। और हमारा डायलॉग क्या है? पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब अच्छा, को वोट जिहाद तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है। सिर्फ इतना कह रहा हूं। वोट जिहाद तो सेकुलरिज्म का संगीत ये है। जो जद्दोजहद चल रही है ये वोट जिहाद चलती रहेगी। मरियम आलम ने बोला, इसके बीच में कांग्रेस आएगी, दुष्यंत नागर ऑन है, का गाना है। उसके बीच में कांग्रेस आएगी, बोलेगी ईवीएम बैटरी। ये कहना चाहता हूं नहीं आप बोलिए, आप नहीं आप बस बैटरी की बात करेंगे, नहीं, मैं आप बस बैटरी से अलग 99% बात कर रहा 1% हूं, बैटरी बैटरी छोड़ दीजिए। जनता की बात कौन कर रहा है? बात कर रहा हूं क्या नाना संजय गुप्ता साहब कर रहे हैं? नहीं आप नाना साहब की बात नाना जी से करिएगा। नहीं, मैं इन्होंने अब रिलैक्स बोला ना, कीजिए। उनको क्या फोन बोला? किया। बोलिए जल्दी बोलिए, टाइम पटोले नहीं। जी ने कभी नहीं कहा आरक्षण खत्म करेंगे। भाजपा के प्रवक्ता देश को ओके, आपने उसे क्लैरिफाई गलत कर दिया, मैसेज दे रहे थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं बोल रहा हूं जनता आपकी बात कौन सुन रहा है? दर्शकों आपकी बात कौन सुन रहा है? शहजाद, दुष्यंत, अनुराग या संजय गुप्ता? संजय गुप्ता इज इन अ डिफरेंट माइंड ऑफ फ्रेम। उनको लग रहा है बोलने तो जिसको बोल रहे हैं सब बकवास है, जीत तो कांग्रेस रही है, वो तो इस बॉडी लैंग्वेज में है उनकी, तो पता लग जाएगा। अनुराग भदौरिया वो जितने एक्साइटमेंट में है, आपको एग्जैक्टली पता है अबू आजमी क्या कर पाते हैं महाराष्ट्र में। वो सपना ले सकते हैं गृह मंत्री बनने का, उन्होंने बताया कि मेरा सपना है मैं गृह मंत्री बनूं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है आपको पता है। बीजेपी ने एक नया समीकरण बिठाया था शहजाद, वो क्या बैठेगा इस बार वो देखना होगा, और महाराष्ट्र की जनता किसको कितना समर्थन देती है देखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से बात सिर्फ दिल्ली तक नहीं आएगी, महाराष्ट्र से बात वहां तक आएगी, क्योंकि वन नेशन वन पोल, दर्शकों थोड़ा लंबा सोचिए, वन नेशन वन पोल आ रहा है, कब आ रहा है? दैट्स द बड़ा सवाल। आगे आने वाले दिनों में इस पर भी डिबेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, थैंक यू वेरी मच।